गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, बीएससी एजुकेशन इंडिया में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, कल हम प्रश्नावली 4.4 शुरू किए हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 को बताए हैं, जिसमें आपको मूलों की प्रकृति के बारे में बताए थे। आज प्रश्न संख्या 2 से लेकर उपस्थित है आगे की कड़ी में। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले बता दें कि आज जो प्रश्न है वो 100% बुझिए कि बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछेगा ही, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमने बहुत ही प्रीवियस ईयर में, पिछले प्रीवियस ईयर में देखा हूँ। तो आइए जानते हैं आज क्या क्या है प्रश्न। पहला दूसरा प्रश्न है आज का, हम कल 1 तक कर दिए थे। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। 2x² + kx + 3 बराबर 0, यानी हमें k का वैसा मान ज्ञात करना है जिसके 2 बराबर मूल हो। मूल क्या हो? बराबर हो। यानी d का मान किसके बराबर? 0 के बराबर। k का निकाल यहाँ से जानते हैं। तो a कितना? 2, b कितना? तो k, और c कितना? 3। तो d निकालिए। d बराबर होता है b² - 4ac। यहाँ b का वैल्यू क्या? k इसका स्क्वायर - 4 × a का वैल्यू 2 × c का वैल्यू 3। तो k² 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। d का मान ये आया। चूंकि कहा मूल बराबर है, यानी कि d प्रश्न अनुसार, प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि d बराबर 0। d का वैल्यू क्या है? k² - 24 बराबर 0। तो k बराबर 24 इधर लाइए प्लस में, k² बराबर 24। तो k बराबर √24। तो k का मान अब 24 का वर्गमूल पूरा तय होगा नहीं, निकालिए फिर भी। 12 दूना 2 छक 2 तिहाई, यानी √2 × 2 × 2 × 3, रूट से बाहर आ जाएगा ये 2 1, तो ±2 √6, ±2 √6, यानी कि एक बार k का वैल्यू +2 √6, एक बार -2 √6, यही k का मान हुआ आपका आंसर। आइए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है 2 के 2 में kx × x - 2 + 6 बराबर 0। सबसे पहले तो इसको द्विघात समीकरण बनाइए। तो kx का x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? kx² - kx का 2 से होगा तो 2kx + 6 बराबर 0। ये द्विघात में तब्दील हो गया। अब यहाँ से देखते हैं तो a बराबर k, x² के गुणांक को a कहते हैं। b बराबर 2k - 2k। आपको पता है कि x के जो गुणांक होता है वही होता है b। तो यहाँ देखा जाए तो x का गुणांक क्या है? माइनस लगा -2k, और k भी है साथ में, तो -2k, और c कितना है? 6। तो d बराबर क्या हो जाएगा? b² - 4ac, डैट इज b का वैल्यू -2k का होल स्क्वायर -4 × a का मान k, और c का मान हो जाएगा 6। तो हो जाएगा कितना दोस्तों? 2 दूना 4k² और 6 चक 24k। ये d निकला। चूँकि प्रश्न कहता है 2 मूल बराबर है, तो यहाँ से फिर लगाएंगे प्रश्न से, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, एक ही बात है। प्रश्न से d बराबर किसके करेंगे? 0 के। अब d का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। 4k² - 24k बराबर 0, डैट इज यहाँ से अगर हम 4k कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा दोस्तों? 1 के बच जाएगा, 4 छक 24 के बाहर है बराबर 0, डैट इज इधर करके चले तो 4k = 0। तो k बराबर 4 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, और 0 में 4 से भाग लगा तो 0। 1 तो k का मान ये होगा, और इधर यहाँ से फिर k - 6 बराबर 0। तो k बराबर 6 इधर आएगा तो प्लस में, आंसर ये हो जाएगा। लेकिन आपको k बराबर 6 ही आंसर दिले है, k का मान 0 नहीं दिले हैं आंसर में। तो दोस्तों, ये बहुत ही इजी वे में आप बना सकते हैं इस तरीक़ा से। जब भी किसी का मान दे आपको निकालने के लिए,
अगर कह दे कि दो मूल बराबर है तो डी के मान निकालिएगा और डी के मान को 0 के बराबर कीजिएगा, अपने निकल जाएगा। चलिए चलते हैं इसके अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों तीसरा में भाषा वाला प्रश्न आ गया है। तीसरा प्रश्न देखने से पहले हम पिछल का क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कस कर देना चाहेंगे कि के का मान जो हमको निकला 0 और 6 निकला, तो 0 क्यों नहीं आंसर है। 0 इसलिए दोस्तों आंसर नहीं है कि प्रश्न क्या था, आपको प्रश्न था के x -2 और +6। अब यहाँ अगर हम k का वैल्यू अगर पुट कर दे 0, तो 0 यहाँ k का मान 0 रखने से ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी द्विघात समीकरण समाप्त हो जाएगा। द्विघात समीकरण का मतलब बन ही नहीं पाएगा, इसलिए k का मान आंसर में 0 नहीं देले है। 6 रखते हैं तो फिर द्विघात समीकरण खत्म नहीं होता है, रहता है, इसलिए k का वैल्यू 6 देखिए ना, रखे 0 रखिएगा तो ये 0 के गुना सब 0 हो जाएगा, लेकिन 6 रखते हैं तो 6x और x तो 6x² प्लस 6 दूना 12x और +6। इसलिए पिछला प्रश्न में k का वैल्यू 0 नहीं लिया है आंसर में, जब केवल क्या लिया है k = 6 जो आया था वही आंसर। आइए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आम की बगिया बनाना है और लंबाई चौड़ाई से दुगुनी कर दिया, तो हम मान लेते हैं कि चौड़ाई मान लेते हैं। सबसे पहले लेट आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों, आम की बगिया की जो लंबाई होगा वो हो जाएगा कहाँ, चौड़ाई से दुगुना, तो x का 2 से गुना यानी 2x मीटर, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। अगर हम आम के बगिया को आयताकार समझे तो आयत के क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। प्रश्न के अनुसार चलेंगे प्रश्न से, तो आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई डेट इज 2x गुने x बराबर किसके देले है 800 मीटर स्क्वायर के। यहाँ से 2x² बराबर 800, तो यहाँ से 2 सट्टा तो उधर बट्टा, x² बराबर 800/2, 400 दूना 800, तो x बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, √400। x बराबर 400 के वर्गमूल +-20 आया। तो पूछा था क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो हाँ दोस्तों ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। यही x का वैल्यू निकला। अब यहाँ आपको लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है तो निकाल दीजिए। x का मान यदि हम यहाँ से 2 मान निकला, +20 और -20, -20 नहीं लेंगे, +20 लेंगे केवल, तो यहाँ चौड़ाई कितना हो जाएगा, इसलिए चौड़ाई हो जाएगा दोस्तों x मीटर बराबर 20 मीटर, और लंबाई हो जाएगा दोस्तों, लंबाई 2x मीटर माने तो 2 गुने x का वैल्यू 20, तो 20 दूना 40 मीटर। यह दोनों आंसर हुआ। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों चौथा, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 है। देखते हैं चेक करके। सबसे पहले वर्तमान आयु दोनों का पता हो जाए, इसके लिए मानेंगे लेट पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और दो को मिल के कितना साल के है, 20 साल के है। अगर इसमें से एक का हमको पता चल जाए, दोनों मिल के 20 साल के है, एक का पता चल जाए तो स्वाभाविक है दूसरा का पता चल जाएगा। अगर एक को उम्र हम कह दें कि एक का उम्र 10 साल है तो दूसरा के भी 10 साल होगा। अगर एक का कहें कि 5 साल है तो दूसरा के 15 साल होगा, क्योंकि दोनों जोड़ के 20 साल है। तो उसी प्रकार हम पहले मित्र का वर्तमान आयु x वर्ष माने तो दूसरा मित्र का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा दोस्तों, घटा दीजिए 20 में से, दूसरे मित्र का वर्तमान आयु हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। यही होगा ना दोस्तों, यही होगा। फिर कहा 4 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले। अभी अगर कोई 20 साल के है
तो 4 साल पहले कितना के रहा होगा, तो 4 साल घटा दीजिए यानी 16 साल के रहा होगा। तो उसी प्रकार आप भी पहले मित्र की आयु है x वर्ष, तो 4 साल पहले 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितना रहा होगा, तो अभी के आयु में से 4 साल घटा दीजिए, x माइनस 4 वर्ष रहा होगा। और दूसरा मित्र का क्या रहा होगा, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र का आयु अभी है 20 माइनस एक्स के, तो में से 4 साल घटा दीजिए, 20 माइनस एक्स माइनस 4 दैट इज 20 में से 4 गया तो 16 माइनस एक्स वर्ष, 16 माइनस एक्स वर्ष। -x वर्ष के। अब क्या कहा कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। प्रश्न से 4 वर्ष पूर्व दोनों का आयु हमको पता चल गया, दोनों का गुणनफल यानी दोनों को गुना कर देते हैं, यानी कि x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स करेंगे तो किसके बराबर लिखेंगे, 48 के बराबर का है। अब इसको द्विघात में तब्दील करते हैं, x के 16 से तो 16x, x के x से तो x स्क्वायर, 4 के x 16 से पहले तो 16 चक्का 64 माइनस माइनस प्लस 4 के x से तो 4x बराबर 48 डेट इज यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर, इस 16x और 4x जुट जाएगा, 16 4 20x प्लस 20x माइनस 64 48 इधर ले आते हैं तो माइनस में बराबर 0। अब यहाँ से देखते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, 8 4 12 और 6 4 10, 10 1 11 बराबर 0। यहाँ से अगर हम माइनस एक कॉमन ले लें तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x आइए प्लस 112 बराबर 0। माइनस एक सट्टा तो उधर बटा होके 0 हो जाएगा, तो द्विघात में तब्दील हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब ये संभव है कि नहीं ये चेक करना है, तो d पहले जानेंगे, यहाँ से जानते हैं तो a कितना आया 1, b कितना है माइनस 20 और c कितना है 112, तो d निकालिएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला लगेगा, b का वैल्यू माइनस 20 के होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 है 80 है 112, 20 के स्क्वायर यानी 20 से 400 माइनस 4 एकम 4 के गुना 112 से करेंगे तो 4 दूना 8 11 चक 44 यानी 448, 400 में से 448 था माइनस का 48, और जो ही डी का मान माइनस आता है तो उसका दोस्तों अस्तित्व नहीं होता है। यानी कि कहा था ना क्या निम्न स्थिति संभव है, तो ये स्थिति संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि डी लेस देन 0 आया तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं। मूल वास्तविक नहीं होगा तो काल्पनिक होगा, यानी अस्तित्व नहीं होगा, तो ये संभव नहीं है। चलते हैं इसके अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है ये, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। परिमाप देले है 80 मीटर, क्षेत्रफल देले है 400 मीटर स्क्वायर, तो पार्क है तो आयताकार ही पार्क होगा ना। तो यहाँ से हम जानते हैं, पहले लंबाई चौड़ाई लेट कर लेते हैं। लेट पार्क की लंबाई मान लेते हैं x मीटर और पार्क की चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर। और जब हमको लंबाई और चौड़ाई पता है हो गया तो परिमाप के अनुसार चलेंगे, इसलिए पार्क की परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यानी x प्लस वाई। परिमाप तो देले है 80 बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ से 2 से काटेंगे 40 दूना 80 डैट इज x प्लस वाई बराबर कितना आया 40।
तो दो चर में तो हम इसको रखेंगे नहीं, क्योंकि द्विघात बनाना है तो कोई एक चर होगा, या तो x रखेंगे ना तो y रखेंगे। तो यहाँ से देखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस y हो जाएगा, या y बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस x। अगर x में तब्दील करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस x, यानी कि चौड़ाई अब y ना हो के क्या लेंगे 40 माइनस x मीटर लेंगे। यहाँ इसके अनुसार इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या कहा, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। प्रश्न से आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई तो हम x माने हैं और चौड़ाई कितना y माने थे, तो y होगा गुना y, लेकिन y का मान कितना आ गया है 40 माइनस x बराबर किसके 400। दोस्तों चौड़ाई हम माने थे y, और यहाँ से समीकरण फर्स्ट से y हम निकाल चुके हैं 40 माइनस x, तो कोई एक चर में रखेंगे तो यहाँ लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई के लिए x दिए और चौड़ाई के जगह हम गुना y देते हैं, तो y ना दे के y का मान यहाँ से रख दिए 40 माइनस x। समीकरण फर्स्ट से यहाँ लिख सकते हैं आप, समीकरण फर्स्ट से ये जो y के मान रखे समीकरण फर्स्ट रखे, इम्प्लाइज 40 से इसको x का गुना करेंगे तो 40x, x का गुना x है तो x स्क्वायर, और 400 इधर ले आते हैं तो माइनस में बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 40x, और ये हो जाएगा प्लस 400 बराबर 0। माइनस 1 उधर जाके बट्टा होके 0 हो जाएगा। तो जो फाइनली जो आया x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। यहाँ से अब x का वैल्यू आपको निकालना है, तो या तो सीधाचार्य के रूल लेके बना लीजिए, और नहीं तो पहला गुने तीसरा जोड़ घटा के दूसरा कर लेंगे। तो पहला गुने तीसरे के अनुसार अगर हम चलते हैं तो x स्क्वायर गुना 400 से, तो 400 का फैक्टर कीजिए, 2 से हमको जोड़ के लाना है 40, तो 20 से 400 होता है, फैक्टर क्या करें 20 का आ गया, 20 40 हो जाएगा। x स्क्वायर 20x फिर माइनस 20x, दोनों का चेन माइनस रखेंगे तभी जुटेगा, माइनस में जोड़ना है क्योंकि तीसरा का चेन प्लस है, प्लस 400 बराबर 0। इम्प्लाइज यहाँ से दोनों से कॉमन क्या हो जाएगा x माइनस 20 यहाँ बचेगा, यहाँ से 20 कॉमन लेते हैं तो x माइनस ले लिए कॉमन, तो यहाँ माइनस 20 से 400 बराबर 0 मिल गया। तो मिले से राजा, जेना मिले से चोर के अनुसार चलेंगे तो ये दोनों मिला तो 1 ले लिए, ये दोनों मिला के 1। यहाँ से फिर आइदर चलेंगे, आइदर x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर 20, फिर आइदर x माइनस 20 बराबर 0 तो x का मान 20, यानी x का वैल्यू आया 20। हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, इसलिए हम कह सकते हैं लंबाई बराबर x माने थे तो x आया है 20 मीटर, तो 20 मीटर। और चौड़ाई कितना, चौड़ाई दोस्तों माने थे y मीटर, और y बराबर लिख ले हैं 40 माइनस x मीटर, तो 40 माइनस x का मान यहाँ से 20 रख देते हैं, 40 में से 20 गया तो 20 मीटर, यानी इसका लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। अब हम फिर आपसे मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में अगले दिन, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।